जीवन में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई प्रेम और कोई बस शांति। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, इतने लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह सुकून क्यों नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है? शायद इसलिए क्योंकि हम शांति बाहर खोजते हैं, जबकि वह हमारे भीतर छिपी होती है। यही बात गौतम बुद्ध ने एक राजा को समझाई थी, एक ऐसी सीख जो जिंदगी बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नाम के नगर में एक राजा रहता था, राजा प्रसेनजित। उसके राज्य में समृद्धि थी, वैभव था, लेकिन राजा के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी शांति नहीं थी। एक दिन दरबार में खबर आई, बुद्ध नगर में आए हैं राजन। हजारों लोग उन्हें सुनने जुट रहे हैं। राजा ने सोचा, मैं इतना सब कुछ रखता हूँ, फिर भी शांति मुझसे दूर क्यों है? और यह भिक्षु बिना कुछ रखे भी इतना प्रसन्न कैसे है? राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां न कोई शोर था, न कोई डर, सिर्फ शांति, अनुशासन और मुस्कान। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में अशांति है। मुझे शांति चाहिए, कृपया मुझे शांति दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास बैठे एक भिक्षु से कहा, सारथ, राजा को वह पुराना मिट्टी का घड़ा ले आओ जो सूखा पड़ा है। भिक्षु घड़ा ले आया, टूटा फूटा, पुराना। बुद्ध ने कहा, राजन, यह घड़ा तुम्हारी तरह है, बाहर से सुंदर, भीतर से खाली। राजा चौंक गया। क्या मतलब? बुद्ध बोले, जिस तरह यह घड़ा चाहे कितना भी सजाओ, अगर अंदर छेद है तो कभी भर नहीं सकता। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, इच्छाओं के छेदों से भरा हुआ। राजा बोला, भगवान, तो मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन के छेद पहचानो। राजा बोला, ये छेद? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजन, पहला छेद है अहंकार, दूसरा है लोभ, तीसरा है क्रोध और चौथा है ईर्ष्या। जब तक ये छेद बंद नहीं होते, तुम्हारी आत्मा में शांति का जल नहीं टिकेगा। राजा मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। 3 दिन तक अपने भीतर झांको, कोई निर्णय मत लो, कोई आदेश मत दो, सिर्फ अपने विचारों को देखो। राजा लौट गया। पहले दिन उसे गुस्सा आया, दूसरे दिन ईर्ष्या, तीसरे दिन लोभ। हर बार उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मन जीत गया। तीसरे दिन वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, मन बहुत चंचल है, उसे रोका नहीं जा सकता। बुद्ध बोले, राजन, मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। जैसे नदी को बांधने की कोशिश मत करो, बस उसका दिशा बदल दो। राजा बोला, कैसे? बुद्ध बोले, हर बार जब गुस्सा आए, उसे प्रेम में बदलो। जब ईर्ष्या आए, उसे करुणा में बदलो। जब लोभ आए, उसे दान में बदलो। जब अहंकार आए, उसे विनम्रता में बदलो। राजा ने सिर झुका लिया। भगवान, मैं प्रयास करूंगा। कुछ महीनों बाद राज्य के लोग हैरान थे।
वही राजा जो पहले क्रोध में जलता था, अब करुणा से चमकता था। एक दिन राजा महल के बाहर बैठे एक गरीब बच्चे को देखता है, जो मिट्टी के टूटे घड़े में खेल रहा था। राजा मुस्कुराया। उसे वही घड़ा याद आया जो बुद्ध ने दिखाया था। राजा ने उस बच्चे के पास जाकर कहा, बेटा, उस घड़े में क्या है? बच्चा बोला, कुछ नहीं। राजा ने कहा, और अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो? बच्चा बोला, छेद है महाराज, पानी गिर जाएगा। राजा हंस पड़ा। सही कहा बेटा, छेद जब तक हैं, शांति नहीं ठहरती। राजा फिर से बुद्ध के चरणों में पहुंचा और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आया। शांति पाने के लिए दुनिया नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अब तुम्हारा घड़ा भर गया है। अब तुम राजा नहीं, भिक्षु हो, क्योंकि जिसने अपने भीतर को जीत लिया वह सच्चा विजेता है। जब तक हमारे मन में इच्छाओं, गुस्से, ईर्ष्या और अहंकार के छेद हैं, तब तक जीवन में सच्ची शांति नहीं ठहर सकती। शांति बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं, तब संसार हमें परेशान नहीं कर पाता। गुस्से को प्रेम में, ईर्ष्या को करुणा में, लोभ को दान में और अहंकार को विनम्रता में बदल देना ही सच्चा बौद्ध मार्ग है। असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया, वही सच्चा विजेता है। शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। जब हम अपने भीतर के घड़े के छेद बंद कर लेते हैं, तब जीवन भर जाता है सुकून से। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इससे क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक लोग सभी कहानियां सुन सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।